ऐसे तो हमारी जिंदगी में आते हैं ना कुछ लोग ऐसे, मतलब मेरी जिंदगी में काफी सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने मेरी जिंदगी चेंज की कहीं ना कहीं। जैसे मेरी जिंदगी में मेरे दोनों जिया जी आए, है ना। तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे उस टाइम पे, मेरे बड़े जिया जी ने मुझे इस तरीके से बोला कि तो क्या हुआ, हम है ना। तो वहां से एक लगता है ना कि हाँ आप लोग हो। तो मैंने आज उनके लिए लिखा था, उनको उनके लिए मैंने बोला भी कि हाँ वाकई में पापा एक्सपायर हुए हैं। तो 13 14वें दिन जब हम लोग लास्ट सब कुछ करके आ गए थे घर पे, तो फिर उन्होंने मुझे जब ड्रॉप किया मेरे घर पे, तो उन्होंने मुझे मतलब गले से लगा करके एकदम से बोले वो कि श्रुति तू तो परेशान क्यों हो रही है, मैं हूं ना अभी। मैं हाँ। तो वहां से एक हमें उनकी कमी जो थी वो महसूस तो होती है, लेकिन उतना नहीं लगता है कि हाँ चलो जयदी हैं करके। फिर एक छोटे वाले जयदी हैं, वो भी मतलब जब मेरे पास मेरे को कुछ आया था चैलेंज इसी ऐसे ही, तो 6 7 7 साल पहले वो मुझे बोलते हैं मैं हूं नहीं क्या। तो मतलब वो चीज अच्छी लगती है कि हाँ आप दोनों हो मेरे साथ में। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए टर्निंग पॉइंट दोनों ने कहीं ना कहीं आकर के खड़े हुए वो लोग मेरे लिए, और दोनों बड़े हैं मुझसे। मम्मी का अगर मैं बोलूँ तो मम्मी भी मेरे सामने हमेशा 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 खड़ी रही हैं। वो हमेशा ही मुझे यही बोलती हैं, जब तक मैं हूं तब तक तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें क्या करना है तुम वो बताओ बस। तो ये चीज बड़ी अच्छी लगती है। क्यों एक बार जब मेरा छोटा वाला बेटा हो गया था, उसके बाद में उन्होंने क्या करा मेरे को कि बोलती है चल सामान मैं लगा रही हूँ, तू अपना पार्लर खोल डाल। तो करा उन्होंने। लेकिन मैंने जब अपना काम किया तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट आया ना, तो वहां पे भी उन्होंने मेरे को साथ दिया। मैं अपनी बड़ी वाली मतलब हम लोग इसी तरीके से किस किस लोगों को याद कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट वो बता रही हूँ। मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, वो भी करती है। नहीं कर पा रही हो तो क्या हो गया, हम है नहीं क्या। तो मतलब एक जना कोई ना कोई ऐसा आता है जो हमारी लाइफ को चेंज कर देता है और हम अपने रास्ते पे चल निकलते हैं। तो ऐसे करके सबको याद करना है। अपने कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम मतलब अब आप लोग देखो कि 10 लोग आपको कौन कौन, मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेकर के आए। मेरी फ्रेंड जो है, मेरी फ्रेंड है मोना, वो हमेशा मेरे संग 6 साल हो गए हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं है, लेकिन वो हमेशा मेरे संग इस तरीके से खड़ी रहती है। तो क्या हो गया, इतनी सी प्रॉब्लम, चल इसे हटा, हम लोग दोनों लोग चल मस्ती करते हैं। तो हम लोग फोन पे बात करने लग जाते हैं, वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, चाहे वो इतना सा आता सही, लेकिन आता जरूर है। हम उस माइंड से इधर माइंड में अलग हो जाते हैं, है ना। हम लोग मैजिक बुक में आए, तो मैजिक बुक के लिए भी मैं इस चीज को बोलूंगी कि कहीं ना कहीं मैं भी जूझ रही थी किसी किसी चीजों से। तो मेरी जिंदगी में प्रज्ञा दीदी आई, उन्होंने बोला मुझे कि श्रुति इसको करके देख। तो वो एक टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया मेरी जिंदगी का, कि मेरी जिंदगी में मैजिक बुक आ गई। मैजिक बुक आने के बाद में भी हम लोग बहुत ज्यादा मतलब मैं अपना सुबह वाला सिर्फ करती थी, 4 से 5 अक्षय के साथ में करती थी मैं। तो उस टाइम पे हमें धारा मिली। तो धारा ने हमें क्या किया कि धारा ने हमें 5 से 7 के लिए बांधा। तो हमें वहां पे और भी ज्यादा मतलब एक हिम्मत मिली कि हाँ हम लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते करते हम लोगों की जिंदगी में और भी चेंजेस आए। तो इस तरीके से हम और सब बहुत सारे लोगों को याद करेंगे जहां से हमारी पूरी जिंदगी में कहीं ना कहीं से उन्होंने हमारी जिंदगी में फर्क किया हो, फर्क डाला हो। तो कोई भी 10 नाम लिखिए आप लोग, उनमें से 3 नाम को चुनिए। और अभी तक आपको जिसने भी ये काम करने के बाद में फिर हम एक नया काम और करेंगे इसमें। जैसे मेरे को बहुत ज्यादा, मैं खर्चीली थी, बहुत ज्यादा खर्चीली थी, आज से कोई 9 10 साल पहले। तो हमारी मेरी जिंदगी में एक भाभी और एक आंटी आई, उन्होंने कहा श्रुति कितना खर्च करती हो तुम, तुम्हें पता है आगे जाने के टाइम पे कितना कुछ चाहिए होता है, तुम इतना एकदम इतना सब कुछ खर्च कर देती हो कि तुम्हें पता भी नहीं है आगे कितनी सारी परेशानियां आती हैं जब हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है क्या। मतलब बताते तो और लोग थे, लेकिन उनके उससे कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ा। उन्होंने बताया शायद कुछ इसी तरीके से कि कुछ शायद ज्यादा फर्क पड़ा। तो तब मैंने थोड़े बहुत पैसे बचाने स्टार्ट किए, फिर मैंने अपनी ज्वेलरी वूलरी बनवाई।
तो उन उस जो मेरी ज्वेलरी का सारा श्रेय जाता है वो उन्हीं को जाता है, दोनों भाभी को और आंटी को। क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे लिए और हर चीज़ के लिए खड़े रहते थे। तो उन्होंने भी मेरी ज़िंदगी में मेरे को मतलब पैसे बचाने के लिए उन्होंने मुझे फ़र्क डाला कि हाँ, देखो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। होता है ना, सीख मिलती है हमें किसी ना किसी से। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 नाम लिख लिया आप लोगों ने? लिख रहे हैं। ओके, उसमें से 3 भी लिख लिए। जैसे हमारी मेरी नानी थी, तो नानी हमेशा कैसे बोलती रहती थी ना कि काम नहीं करोगी तो कैसे चलेगा तुम्हारी ससुराल में, कैसे चलेगा? तो वो मुझे एक बार पकड़ करके बैठ गई, अब तेरी शादी होने वाली है, जल्दी बता क्या करना है तुझे, काम वाम कुछ आता है, नहीं आता है? मैं हाँ आता है। तो बस फिर वो मुझे समझाने लगती है कि क्या क्या मतलब करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो इसी तरीके से होता है ना, जैसे कि मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है उनका कि मतलब वो हमेशा काम 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 के लिए करती थी कि काम अगर करते रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि आप अपनी ससुराल में खुश रह सकते हो और रख भी सकते हो दूसरे को, किसी को। तो वो चीज मुझे उनकी भी याद आती है आज भी। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि हम हर छुट्टी में जाते थे और वो हमसे हर छुट्टी में यही सब काम करवाती थी कि काम करते रहोगे तो खुश रहोगे, ऐसे करके। तो वो चीज मुझे लगती है आज भी कि हाँ, ये उनकी सीख है जो हमारी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लेकर के आई थी। 3 लोगों के नाम लिख लिए आप लोगों ने। अब हमें उनके सामने बैठना है, उनको अपने सामने बिठाना है एक तरीके से, और हमने उनको थैंक यू बोलना है। तो तीनों हम लोग 2-2 मिनट का टाइम लेते हैं और तीनों को थैंक यू बोलते हैं। तो आप लोग अपनी तरफ से करो, मैं यहाँ पे म्यूट करके अपनी तरफ से उन लोगों को थैंक यू बोलती हूँ। हार्डवेयर डिस्काउंट कस्टमर डिस्काउंट करते हैं। ऑब्जेक्ट उसका वो एक्स्ट्रा
सबने किया। और टाइम चाहिए? जी मैम, थोड़ा और 5 मिनट। हाँ बिल्कुल, लीजिए। तब तक और भी जो आपने बनाई हो लिस्ट किसी ने, तो उनको थैंक यू बोल सकते हो आप। आगे बढ़े। थोड़ा थोड़ा सा मुझे बताओगे कैसे किया आप लोगों ने, अच्छे से फीलिंग ला करके, फीलिंग क्या हुई जब हमने ये सब किया? आप लोगों ने जितने लोगों को भी किया होगा, मैंने जैसे 6 लोगों को थैंक यू बोल दिया, तो क्या फीलिंग आई अंदर से, क्या फीलिंग हुई थी? मैं बताऊं, हाँ बिल्कुल बताइए। मेरा भाई आज से 6-7 साल पहले एडमिट था, ब्रेन ट्यूमर। तो मेरे बड़ताऊ जी के लड़के ने तो हमारे साथ हमेशा हॉस्पिटल में रहे। 3 महीने हम लोग एम्स में रहे थे दिल्ली में। तो मुझे अब तो बहुत दिन याद आके मैं खूब रोने लगी। मुझे तो रोज आंखों में आंसू आ गए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दिया। भाई तो अब मेरा नहीं रहा, लेकिन उनको दिल से धन्यवाद। वो भाई पिताजी की तरह, पिताजी नहीं हमारे, तो वो हमारे सर के ऊपर उनका हाथ था कि हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। अभी भी हमारा मायका नहीं, लेकिन हमको वही बुलाते चलाते। तो उनको बहुत दिल से धन्यवाद बोला मैंने उनको। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आता है ना जब हम पुरानी चीजें याद करते हैं। जब मैंने भी अपने बड़े जिया जी को याद किया है ना अभी, तो वो तो मैंने अभी आपको एक किस्सा बताया ही कि क्या हुआ था। मैं जब 12th करके दिल्ली पहुंची थी, तो मुझे याद आया ये सब बात करते करते ही, उनको थैंक यू बोलते बोलते, कि वो मेरे संग ना मेरे एडमिशन के लिए जगह जगह घूमे थे। तो उनके जो हाथ थे ना, वो यहाँ से रेड हो गए थे बाइक चलाते चलाते। तो मुझे वो भी याद आया, तब मुझे रोना आया उनके लिए कि हाँ यार, आपने वो भी मेरे लिए कुछ किया था। लेकिन मैडम देखो ना, कितना अच्छा है मैजिक बुक। हमको पुरानी बात याद दिलवाती। हम लोग अपनी जिंदगी में भूल जाती हैं चीजें, लेकिन दिल से बिल्कुल धन्यवाद मैम को, मैजिक बुक को भी, रोंडा बन को भी दिल से धन्यवाद। हमको सारी पुरानी चीजें, पैसे खर्च करने से लेके, रिश्ते से लेके, सब उन्होंने हमें याद दिलाया सब। बिल्कुल। हाँ जी, क्यों? आगे अब आप बताइए। हाँ जी, कुछ नहीं, अब आप बताइए आपको कैसा लगा, कैसे कैसे किया आपने?
मैं तो आज इमोशनल हूँ बहुत, मेरे से कहा नहीं जाएगा। या ऐसे है, नानी थी तो नानी हर टाइम मेरे साथ रहती थी, हर चीज के लिए कहती थी कि हाँ तू यहाँ ठीक है। अभी साथ नहीं है तो उनको याद करके रोना आ रहा है, क्योंकि मैं उनके पास रहती थी ना, इसलिए। और मम्मी पापा ने, जैसे आपकी मम्मी ने काम शुरू कराया ऐसे ही, अच्छा। तो हमने हल्का। कभी थैंक यू ही नहीं बोला उनको। नहीं, मैं नहीं। अब क्या आंसू आ रहे हैं? दिल हल्का कर लो, कोई बहुत। दिक्कत नहीं हाँ। है। लेकिन हाँ, हमें थैंक यू बोलना चाहिए बहुत सारी जगह पे ना, हमें पता नहीं होता और एक्चुअल मेरी में। दोस्त है भूमि, जिसको आप जानते हो, जो मुझे इस चीज में लेके आई है। वो तो नहीं हो। वो हर चीज के लिए समझाती है, हर चीज के लिए इतना सपोर्ट करती है कि उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती मुझे। वो पता नहीं कैसे समझाती है। चलो, बहुत। हमें करना चाहिए ना, हमें अब इस चीज से हाँ। आप लोग वो कर सकते हो कि हमने जहां जहां हमने उस बंदे की बुराई भी करी होगी कहीं ना कहीं जा करके कि ये ऐसे भी हैं, हम लोग उनकी अच्छाइयां याद नहीं रखते हैं, हम बुराइयां ज्यादा याद करते हैं। शायद हम लोग इसीलिए अपने सारे रिश्तों से दूर हैं। जितने भी रिश्तों से हम दूर हैं ना, वो हम हैं भी इसी वजह से ही दूर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन लोगों की बुराइयां याद करते हैं और भलाइयां याद ही नहीं करते हैं। हिना जी, अब आप बताओ, कैसे किया आपने, कैसा फील हुआ? म्यूट म्यूट हो अभी भी, अनम्यूट होके बताना है। मैंने तो इस बार मैंने कई बार ये प्रैक्टिस किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर इस बार मैंने सपना जी के लिए किया। अभी लास्ट मंथ में उसने किया था ना। मैं चार हम्म। पांच बार मैजिक बुक किया है। पर अभी मैंने दिल से ग्रेटिट्यूड सपना जी को याद करके उसको ब्लेसिंग किया और बोला कि आपने ही मुझे एक एक स्टेप चढ़ते हैं ना, उसके बदले हम्म। उसने ज्यादा स्टेप्स चढ़वा दिए। मैंने दोनों सेशन अटेंड किए थे उसके। तो मैंने ओके। उसको बहुत थैंक यू बोला और बोला कि आप मेरे साथ थे, मैं मुझे मिले तो मैं मैजिक बुक में इन्वॉल्व, नहीं तो मेरा छूट जाता था बीच बीच में। एक दो लेसन हाँ। थोड़ा छूट जाता था ऐसा। पर उस बार मैंने डिसाइड भी किया था। बोलते हैं ना कि हम जो सोच के करते हैं कि इस बार तो करना ही है कुछ भी हो जाए। तो मैंने दिल हम्म। से डिसाइड किया था कि मैं सपना जी वाला रात शाम को जो करवाते थे ना, मेरा मैजिक 5। नहीं होता था। पर अभी हम्म। पूरा पता है कि इस असाइनमेंट का ये है, इस असाइनमेंट का। तो मैंने उसको भी किया, रूबरू भी मैंने उसको बोला कि आपने मुझे एक अप लेवल पर चढ़ा दिया है। तो दिल से उसका मैंने शुक्रिया किया, थैंक यू बोला। और अंदर से तो बहुत। मुझे अच्छा लगा। मेरी सास का किया आज, मेरी सास का और मेरी मम्मी का, दोनों का किया आज, 3 का था। तो वो भी हम्म। होगा कि सास और मम्मी क्या है, करती है बहुत हमारे लिए, पर हम कभी उसको बोलते नहीं है। पर अभी मेरी हाँ। सास इधर की है तो मैंने बोला, पूरा छोटा मेरा बच्चा था तब मुझे क्या क्या केयरिंग किया, हमें क्या क्या करवाया था। तो बहुत बहुत बढ़िया मैडम, वो आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छा करवाते थैंक हो। यू। सीमा जी है ना, हम दोनों ने साथ में ही किया है। तो मैंने बोला वो भी गए थे कई बार। तो मैंने बोला अभी आप पूरा आगे का देख के कर लेना, बहुत बढ़िया है मैडम का। तो हम लोग रोज करते हैं। थैंक यू मैडम। नहीं, सीमा जी तो बहुत अच्छा कराते हैं, हाँ मुझे पता है उनका तो। पारुल जी, आपने किया, आपको समझ में आया कुछ इसका? गुड इवनिंग मैम। गुड हाँ मैम, इवनिंग। मैंने मैम किया। और तो मैंने आज अपने भाई के लिए किया मैम, क्योंकि मैम मेरी शादी को ना 7 साल हो गए थे, तो मेरे ना बच्चे नहीं थे। तो मैम जब मैं कभी परेशान होती थी सोसाइटी की वजह से, या मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो मैम मेरा भाई हमेशा ये कहता था, तेरा कोई भी साथ छोड़ दे लेकिन मैं हूँ। मतलब पापा भी हैं मेरे, लेकिन उसके बाद भी मेरा भाई हमेशा, मतलब छोटा है मुझसे, लेकिन वो हमेशा यही कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। लेकिन मैंने उसे आज तक कभी थैंक यू नहीं बोला था, आज अच्छा लगा। कल्पना जी, पता है ये हमें मैजिक बुक कितना स्ट्रांग बना देती है, अगर हम बनना चाहें तो। क्योंकि जब हम सारी चीजें पुरानी भूल जाते हैं ना,
भूल जाते हैं, मतलब जो हमारे संग गलत हुआ होता है, हमें उसको एक तरीके से इग्नोर मारना होता है। और नई चीज़ों को हमने जब नई शुरुआत करते हैं ना, तो मैं सच बताऊँ तो सिर्फ़ हमें कभी-कभी तो रोना मैं कह सकती हूँ क्या आता है। मुझे पता है कि हम लोग एक-दूसरे से काफ़ी इंटरैक्ट करा है, तो मैंने आपको देखा कई बार रोते हुए, लेकिन ये पहली बार है आपके लिए, है ना? देखना आप, इसके चमत्कार इतने बढ़िया है ना, सब कुछ स्ट्रॉन्ग तो बना रहा है ये कहीं न कहीं, अंदर तक स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं हम। क्योंकि हमारे अंदर कुछ गिला-शिकवा नहीं रह जाएगा ना जब, तो ये सब बंद हो जाना है। और मैं तो कह रही हूँ, ज़िंदगी सच में मुस्कुराने का नाम है ना, मुस्कुरा लो। ये रोना-धोना हमारे लिए था ही नहीं कभी भी। मैम हर किसी चीज के यही सोचती हूँ दिन रात, मतलब लोगों से बात भी करती हूँ तो यही कहती हूँ कि छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं लोग एक दूसरे के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों बोलते हैं, अरे हंसी खुशी से अट्रैक्ट क्यों नहीं रह सकते। ये हमने सब चीजें अट्रैक्ट हैं। किया है, हमने अट्रैक्ट हाँ। किया है ना सब कुछ, हम तो अब पढ़ रहे हैं ना। हाँ, मेरी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग जितने आते थे ना, सारे हँसमुख आते थे, क्योंकि मैं खुद हँसमुख थी। मैं आप देखते होगे मैं कितना हंसती हूँ किसी बात पे, हाँ। छोटी छोटी बातों पे मुझे इतनी हंसी आती है। तो ठीक है ना, अब हमने जो अट्रैक्ट करना है ना, बस हमने अब हम मैं आप लोगों को सुबह में भी बोलती हूँ ना कि हमें सिर्फ पॉजिटिव ऑरा चाहिए, और वो हम्म। पॉजिटिव ऑरा हमें मिल रहा है। और मैडम सब हाँ, आज आज ही मैंने ये प्रेमानंद जी की वीडियो देखी, जैसे आपने जिक्र किया, आज ही मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि कोई आपकी अगर निंदा कर रहा है, कोई आपके लिए कुछ बोल रहा है जो आपने किया भी नहीं है ना, तो वो आपको ये सोचो कि उसके अंदर भी एक परमात्मा है जो आपकी अंदर की चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, और इस चीज को छोड़ दो यहीं पे। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ एक जी। बात बोलूं, सबसे बड़ी ये बात मैडम, हाँ जी, करके। बात ये है कि हमने अभी तक अपनी गलती मानते ही नहीं थे, हम दूसरे को ही गलत समझते थे। सबसे हम्म। बड़ी पॉइंट ये है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पॉइंट। अब हमने अपनी बिल्कुल। शुरू की है। हाँ जी, बिंदु दीदी बताइए। वही कहते हैं ना, जो सामने वाला हमारी लाइफ में अगर कोई चैलेंज लेके आया है, वो हमें क्लीन करने के लिए लेके आया है। कहते हैं, मतलब मैंने भी ऐसे किसी मतलब स्पिरिचुअल गुरु की वो उस वीडियो में सुना था कि जो सामने वाला कोई भी हमारे नियर एंड डियर ही होता है, जिसके साथ हमें चैलेंज होते हैं, वो हमारी फैमिली के ही होते हैं, क्योंकि उनका कोई पुराना पेंडिंग कर्मा जो होता है हमारे साथ, तो वो चूज करके आता है कि इस जन्म में मैं इसको ऐसे चैलेंज दूंगा, ताकि मतलब जो रिटर्न मतलब वापस देना है वो देने आते हैं। इसलिए वो हमारे शुभ चिंतक है, इसलिए उनको हम अपना शुभ चिंतक माने, ना कि दुश्मन माने, क्योंकि वो हम्म। अपना कर्म खराब करके हमारे कर्म कटवाने आए। वो आप मैंने बुरे बन के हाँ हमें हाँ मतलब हाँ। हमारे कर्म कटवाने आए हैं। अगर हम पीसफुली उस टाइम शांति से उसको सह लेंगे, देन इट्स ओके। अगर हमने फिर वही तू में हमें मतलब बराबर कर दिया, तो फिर नया कर्मा फिर शुरू हो जाएगा उनके साथ। तो इस टाइम मतलब शांत रह के उनको फॉरगिव करो, अंदर से ब्लेसिंग ही दो कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अंदर से जो मतलब अपने वही है ना, जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं, राधा 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 राधा, मतलब कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, राधा राम वाहिगुरु जो भी आप मानते हो, मतलब हम्म। इवन थैंक यू, इस जर्नी में हमने सीखा थैंक यू। मतलब अंदर से वो जाप चलना शुरू कर दो, थोड़ा साइड में हो जाओ, अगर कोई बोल भी रहा है तो उस टाइम 1 मिनट, वही है ना, एक पल वो संभाल लिया तो सब संभल जाता है, एक पल वो ही बिगाड़ लिया तो सब बिगड़ जाता है। इसलिए इस जर्नी में यही सीख रहे हैं कि ये वो हमारे गॉड बुरी दुश्मन चीजों नहीं है, को ना। दोस्त है। बिल्कुल। तो एक ये बुक है ना, पावर बुक है, ये बोला था मतलब ना। उसमें इसको पीईटी कहते हैं। इसमें इन लोगों को पीईटी कहते हैं, पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। पर्सनल इमोशनल ट्रेनर, वो हमारी इमोशनली ट्रेनिंग करने आते हैं, मतलब हमें स्ट्रांग बनाने आते हैं। पीईटी, जो सामने जो इंसान जो हमारी लाइफ में चैलेंज लेके आ रहा है, कोई भी है, ABCDZ, मतलब वो पीईटी है, हमारी पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। उस बुक में बोला हुआ है, जो शक्ति बुक है, पावर बुक है, तो इसमें इनको ये शब्द दिया है। सो डोंट वरी, सब कुछ ठीक ही ये होगा, कौन हम से इस वाले जर्नी चैप्टर में में है? आगे। ये पावर बुक है ना, पावर बुक। नहीं, वो तो मुझे पता है, नहीं कौन से वाले चैप्टर में है उसके। ऐसे नहीं पता मुझे, मतलब उस बुक अच्छा। में है पर्सनल इमोशन और रिश्ते, और उसमें ही होगा रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कुछ। हाँ, मैं हाँ, देख, क्योंकि मैंने मतलब पढ़ एग्जैक्ट तो नहीं वो पता। पूरी नहीं है, हाँ, लेकिन मैंने ऐसे नहीं ये पता, वाली मतलब जरूर एग्जैक्ट देखी नहीं थी। पता, क्योंकि काफी देर पहले ही पढ़ी थी, अब नहीं पढ़ी। पढ़ी तो मेरे सामने ही आंखों के, बट बहुत देर होगी पढ़ी पढ़ी नहीं।
चलो हाँ इट्स, हाँ मतलब वो पर्सनल इमोशनल ट्रेनर बोलते हैं उसमें, तो वो हमारी ट्रेनिंग ही करने आते हैं, हमें स्ट्रांग बनाने आते हैं, तो ठीक है, टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि एकदम से हो जाएगा, सालों भी लग जाते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, पेशेंस तो रखना ही होगा आगे बढ़ने के लिए, और कोई सोल्यूशन नहीं है। दैट्स वाई मैं तो यही कहूंगी, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू। बहुत नहीं, बहुत थैंक यू अच्छी बिंदु बातें जी, बताते हो आप बहुत भी। अच्छा बोले आप। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू बिंदु दीदी। हमें ना बहुत अच्छा। मतलब मैंने पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो है उनकी भी मैं शिव पुराण सुनती थी, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं बोला था कि जो आप किसी की बुराई कर रहे हो ना, तो आप उसके पाप काट रहे हो। तो हमें किसी की बुराई करनी नहीं चाहिए, मतलब इसलिए भी नहीं करनी चाहिए कि उसके पाप कट जाए। अगर ये भी दूसरे वे में लेकर के देखो, तो उसने हमारे साथ बुरा किया, हम उसकी अगर बुराई कर रहे हैं तो उसके पाप कट रहे हैं। तो हमें ये वैसे भी हमारे बुराई गुरु नहीं जी भी करनी बोले चाहिए। हैं। है। ये हमारे गुरु जी भी बोले थे कि तुम बुराई से मतलब इतना टेंशन मत लो। वो तुम्हारी बुराई करे, इसका मतलब तुम्हारा पाप कट रहा है, अच्छा है वो जितना बुराई करे। हाँ, तो ये चीज भी ध्यान हम्म। रखनी है। तो देखो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, हमें इन सारी चीजों से दूर रहना है ना। तो हम्म। प्रिया जी आप बताइए, आपने किया था तो कैसे किया था, हो गया था ना आपका तो मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, मेरा नहीं हुआ मैम। नहीं पता, अच्छा हाँ बताइए फिर। मैंने मम्मी को थैंक यू बोला क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मतलब हम्म। मैं एसवाई में थी और मेरी शादी हो गई और प्रेग्नेंट हो गई तुरंत ही। तो मैं ग्रेजुएशन में कंप्लीट नहीं कर पाई थी। मतलब हम्म। ना प्रॉब्लम भी था, ससुराल की तरफ से नहीं करवाना है, हमारे पास इतना ये है वो है, वो क्या जरूरत है उसको नौकरी करने की, क्या नौकरी करने वाली, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो मैंने भी छोड़ दिया। क्योंकि एक प्रेग्नेंट थी तो इतना जैसे बहुत मेरे। सारे चैलेंजेस आए थे हेल्थ में। वो हम्म। मन बना लिया था कि नहीं करूंगी मैं भी, क्योंकि अभी अच्छा पति है, अच्छा ससुराल है, फिर क्या जरूरत है ऐसा सब। उनके बहकावे में आ गई। मेरी मम्मी बहुत पीछे रही, नहीं तुझे करना ही है, और ये मेरा ख्वाब है कि मेरी लड़की जो है ना वो मैं- हमारे में, देखो मम्मी का कॉल आया। अ, हमारे में है ना लड़कियां पढ़ती नहीं है मैम ज्यादा, हमारे साउथ इंडियन में वो जमाने में, मतलब मैं 90s की हम्म। बात कर रही हूँ, इतना पढ़ाते नहीं थे, बस प्यूबर्टी अटेंड किया मतलब शादी कर देते थे। तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं एटलीस्ट ओल्ड एसएससी हूँ, तो तू तो मेरे से आगे जाएगी। तो ऐसे करके मुझे करवाया। मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट, वो श्रीमंत करके लेकर आते हैं ना, उस वक्त मुझे ऐसा सिचुएशन हुआ कि मुझे उसी वक्त एग्जाम आया। तो मेरी मम्मी ने ऑटो बुक करवाया मेरे लिए, और मैं एग्जाम देने जाती थी, बहुत दूर था एग्जाम सेंटर, बहुत दूर गई, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 5 साल के बाद हस्बैंड से प्रॉब्लम शुरू हुआ, और उन्होंने मुझे, मतलब वो किसी और के साथ चले गए। 2 बच्चे मेरे, ये ग्रेजुएशन के बेस पे मुझे नौकरी मिला। सो हाँ। उसके लिए मतलब उन्होंने उस दिन नहीं करवाया था ना, तो मैं आज कहीं पे बर्तन मांज रही होती शायद, क्योंकि 12th का ही पास का था ना मेरे पास, तो बिल्कुल मैं भी बिल्कुल। वही हाँ। तो होता है, मैं एजुकेशन लाइन में आती ही नहीं, कुछ और हम्म। कर रही थी मतलब। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। बिल्कुल बिल्कुल। चैलेंज था। हाँ, मेरी मेरी सिस्टर, मैं मुझे यहाँ पे चेन्नई में आए हुए मतलब 4-5 साल हो गए थे, और मुझे मुझे रेंट नहीं भरना था, क्योंकि मैं जो पैसा कमा रही थी ना, जो मेहनत करके 2 बच्चों को जिम्मेदारी के साथ, ये हम्म। 10,000 15,000 रेंट में देना, मतलब मेरे लिए तो ऐसे लगता था भाई प्यार सारा पैसा रेंट में ही जा रहा है। उस बिल्कुल। दौरान मतलब मैंने हाँ घर लेना शुरू किया, तो मेरी सिस्टर ने मुझे हेल्प किया मैम। आज मेरा ओके। घर बन गया है, बस छोटा सा है लेकिन मेरा खुद का है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना होता है, हमने बस छोटा सा है ना छत तो। हाँ, बहुत सुकून है, बहुत प्यारा अपनी घर है मैम, छत है, सबसे एकदम बड़ी बात है ब्यूटीफुल। कि अपनी छत है। हाँ, थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर जगह प्राची, आप नहीं। बताइए कैसे किया आपने। एक एक बार बताएंगे हम, एक एक चीज बताएंगे बस, है ना। ठीक है ठीक है। डॉक्टर प्राची आपने किया, कैसे किया बताओ। या मैम मैंने ज्यादा ना अच्छे से। नहीं कोई बात नहीं, अच्छे से नहीं आता है तभी तो हम सुनना चाहते हैं आपने अच्छे से किया या नहीं किया। मैम इतने से नहीं किया मैम, ज्यादा ना गहराई से। ओके, गहराई तक जाना है हमने, है ना। अगली बार ध्यान रखना। हाँ जी शरद जी, आप बताइए आपने कैसे किया। हेलो। मैंने तो सभी को ग्रेटिट्यूड दे दिया है।
ओके। और उन्होंने जो जो बात मुझसे कही, जो इंस्पायर किया मेरे को एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, उनकी वजह से मेरे को बहुत हौसला आ गया। उनकी बिल्कुल। सारे बातों को मैंने गौर किया और उनके हिसाब से मैं चलने लगा और मेरी बहुत सारी तरक्की हो गई। इसलिए आई एम वाह, ऑलवेज फॉर ऑल ऑफ देम। बहुत बढ़िया। एक के लिए करना था वैसे हमें, थोड़ा सा हम उनको पर्सनली थैंक यू जब बोलेंगे ना, जा करके आप एक किसी से थैंक यू बोलो और सबको पूरी सभा में बिठा करके थैंक यू सबको बोलो, एक फर्क पड़ता है ना उससे। तो अभी आप दोबारा से करना और एक एक जन को लेकर के करना, क्योंकि ओके। अगर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतनी सभा जितनी हमारी सभा का मतलब है हमारे लोग जितने बैठे हुए हैं, आज मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि ये मुझसे ही बात कर रही यस, राइट। है ना। तो इसी तरीके से आप 3 लोगों को आज थैंक यू जरूर से बोलना, जिन्होंने ओके, आपकी जिंदगी में फर्क डाला। हाँ जी, सानवी जी बताइए। थैंक यू। मैंने अपने ब्रदर के लिए लिखा। मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तो थोड़ा सा वहाँ पे हेल्थ इश्यूज हुए थे, तो मैं वापस शिमला गई। तो मेरी तबीयत खराब खराब खराब, और डॉक्टरों को भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या है क्या है क्या है। तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुई, डॉक्टर्स दे रहे हैं ये हो सकता है वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो मैं खा कुछ नहीं पा रही थी। ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज हो गए थे। तो मेरे भैया ने बोला लीव इट, लेट्स गो, घर चलते हैं, मेडिसिन छोड़ो, देखेंगे जो भी होगा। मैंने वो मेडिसिन छोड़ी और विद इन 15 डेज जब मैं खाई पी तो मेरे में एनर्जी आई एंड धीरे धीरे मैं ठीक हुई। और मतलब हॉस्पिटल होती और डॉक्टर के पास हम जाते ठीक होने के लिए, बट मेरी तबीयत खराब हुई। तो भैया का वो एक डिसीजन आज मुझे सुबह रियलाइज हुआ कि अगर उन्होंने वो डिसीजन लिया होता तो आज आई डोंट नो क्या होता मेरे साथ। उन्होंने मैरिज के टाइम पे, मेरी मैरिज मैं शिमला की हूँ और मैरिज मेरी नागपुर में हुई है। आवाज तो बहुत माय ज्यादा कट पेरेंट्स हो वर रही है। लाइक, आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज कट हो रही है। हाँ जी। सिग्नल कोई तो बात है नहीं। मैम, पता नहीं। फिर। तो पेरेंट्स को होता है ये इट्स वेरी फार, कैसे होगा क्या होगा, बहुत मुश्किल हो सकती है, जो भी बहुत सारे पेरेंट्स को तो हमेशा ही लगता है एवरीबडी इज देयर इन शिमला। तो बट भैया ने बोला कि मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर डे टू डे लाइफ अच्छी है, फैमिली अच्छी है, तो दूर और पास डजेंट मैटर, लोग फॉरेन में भी रहते हैं। तो अगेन दैट डिसीजन वाज वेरी गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो भैया को ग्रेटिट्यूड लिखा एंड आई एम, मतलब अभी मैं फ़ोन करूँगी, सुबह से मेरे माइंड में चल रहा था, बट मैंने जब लिखा तो इतना मतलब काफ़ी आधा पेज हुआ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि भैया ने अगर वो डिसीजन नहीं लिया होता, एंड टू मेजर डिसीजन, बिकॉज़ मैरिज इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग डिसीजन, एंड उस टाइम जो लाइफ का जो भी ब्रेकडाउन था, वो हेल्थ का कुछ भी नहीं था, पर अगर नहीं डिसीजन लिया होता तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। ऐसे बिल्कुल। मम्मी पापा सिस्टर बहुत सारे लोग हैं जो कि नो थैंक यू, वर्ड। थैंक यू सो मैं मच। 15-20 दिन मतलब फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। एक अभी मैम जो इंदू मैम है वो बोलते, अभी उन्होंने जस्ट जो बात बोली थी मेरे साथ, अभी अभी रिलेशन में मेरी भाभी के घर गई थी, पता नहीं उन्होंने कोई बात पकड़ के कुछ तो भी सुना दिया, एंड 2 डेज बैक मैंने वो रिलेशन के ऊपर किया था, एंड मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी बट मैं चुप रही, आई डोंट नो व्हाई। मेरे पास भी आंसर था और ऐसा सॉलिड वैलिड आंसर था, मैं करती तो, बट वो तू मैं होता या जो भी, मैं चुप रही। मैं आई शाम को, मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया तो ही सेड कि यू शुड से ना दैट टाइम। आई डोंट नो यार, आई एम डूइंग दिस मैजिक बुक, मुझे नहीं पता मेरे को किस चीज ने रोका, बट आई एम डिस्टर्ब्ड अभी भी। मुझे 2-3 डेज लगे उस बात से निकलने के लिए, बट फाइनल कंक्लूजन जो था जब मैंने लेट गो बोला, और वो कल कुछ क्लास में हुआ कि ऐसा होता है, तो
मुझे रियलाइजेशन हुआ कि भगवान ने मुझे क्यों रोका और इसका क्या फायदा हुआ और मैं किस राह पे चल रही हूँ, मुझे वो रियलाइज हुआ. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल. I can see the lots of, changes and magic in my day-to-day life within 15 days. Within 15 days. मूवी देखने गई, मूवी देखने के लिए टिकट ये वाला था और हम लोगों को पीछे बैठा दिया रेक्लाइन वाले चेयर पे. मतलब ग्रेटिट्यूड, मतलब बहुत सारी चीजें होती जा रही है स्मॉल स्मॉल, बट मैं रिकग्नाइज कर रही हूँ उनको कि यस, ये चीजें होती है एंड मैं भी विश्वास भी करती हूँ इन चीजों में. एंड द थिंग्स आर हैपनिंग एंड आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. अर्चना जी, हाँ जी, आप बताइए. हाँ मैम, मैंने अपनी एक चाची थी जो कोलकाता आई थी फर्स्ट टाइम. क्लास 9th में मैं थी, तो वो लखनऊ से आई थी और वो सत्संग बहुत करती थी. तो उनकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी और इतना ज्यादा जुड़ गई मैं कि मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली, कोलकाता में तो पूरे लोग, बहुत लोग जुड़े. फिर उसके बाद मेरे गांव में, यूपी में, वहां भी बहुत सारे लोग जुड़े और उसकी वजह से इतना सब लोग डिवाइन एक एनर्जी जैसा घर हो गया. सब लोगों में पूरा पॉजिटिविटी हो गया. फिर शादी के बाद थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया था, तो उसके बाद मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी. तो इस तरह से लाइफ चलते गई और हमको लगता है वो चाची जो जुड़ा, मतलब वो जो माध्यम बनी मेरे को जोड़ने का, तो आज तक वो चलते जा रहा. फिर ये मैजिक बुक अचानक से मेरे लाइफ में आया. मैं गई थी पीएमसी, हिंदी का ध्यान होता है, तो गौतम बुद्धा के टेम्पल में हम लोग सितंबर में गए थे. तो श्वेता मैम करवा रही थी, तो वहां पे सोनिया मैम आई थी. तो उन्होंने जस्ट बोला कि आपने किया है क्या मैम का. तो बोले ये कौन है, अश्विन मैम के बारे में कुछ पता नहीं था. तो बोला कि नहीं. तो बोला आप करके देखो. अब फिर बोली नहीं नहीं छोड़ो, पीएमसी कर रहे हो ना, वही करो. लेकिन वो जो हिट कर गया मेरे को दिमाग में, उसी टाइम मैंने गूगल में, उसी बैठे बैठे साथ में गूगल में सर्च किया. फिर सर का क्लास, वो अरविंद सर का क्लास स्टार्ट हो रहा था, तब मैंने ज्वाइन किया. और इतने सारे मैजिक कि मेरे हस्बैंड भी जो पानी नहीं लेके पीते थे, वो अब ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं. और मतलब बहुत बहुत मैजिकल लाइफ हो गई है. और ऐसे तो ब्रेकडाउन आ रहा है, लेकिन वो चीज संभालने की जो क्षमता है ना, बहुत बढ़ गई है. मैंने पेशेंस लेवल हाई हो गया है, एक चीज मैं बोलूंगी. हाँ, चलो, आज वाला जो हमारा चैप्टर है वो हमने बहुत अच्छे से, मुझे लगता है, कंप्लीट किया. और मैंने ये तीसरी बार, मतलब इस वाले चैप्टर पे मैंने तीसरी बार काम किया था और हर बार नए नए लोग निकल करके आए थे. पिछली बार मैंने बहुत सारे लोगों को भी करा था. तो अच्छा लगता है ना ये सब कुछ करना. धीरे धीरे करके हम उन लोगों को भी याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जिनको भूल गए थे, कहीं ना कहीं हाँ अनजान लोगों को किया था मैंने पिछली बार. और इस बार अपने घर में से ही कुछ लोग निकाले. तो अच्छा जा रहा है ये वाला सेशन भी हमारा. आगे भी हम करते रहेंगे कंटिन्यूटी में. जब तक आपको भूख लगती है, खाना खाते रहते हैं ना, खाना खाते रहते हैं, ऐसे ही हमें कंटिन्यू इस मैजिक बुक को करते रहना है, करते रहना है. और लाइफ चेंज अब हमारी हो चुकी है, आगे भी होती रहेगी, है ना. तो मैं ऑलमोस्ट सबसे, जिसके भी कैमरे खुले हुए थे, मैंने सबसे पूछ लिया. हम लोग होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, जो हम कर रहे थे पितरों वाली. आप सब लोग पानी का ग्लास साथ में ले लीजिए और अपने हाथ को आप अपने रख सकते हो दिल पे. आगे हम करेंगे स्टार्ट. पितरों के लिए हम कर रहे हैं. मैं श्रुतिका गुप्ता. सब लोग अपने आप को म्यूट कर लेना, है ना, कोई भी. मैं श्रुतिका गुप्ता 100% जिम्मेदारी लेती हूँ. मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने या उनके माता पिता ने, उनकी दादी ने, उनके माता पिता या दादी ने, दादा दादी ने, और उनके 21 पीढ़ियों तक किसी भी पूर्वज को मन वचन काया से कष्ट पहुंचाया होगा, जाने या अनजाने में, तो मैं क्षमा मांगती हूँ. मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने, मेरे नाना नानी ने या उनके पूर्वज ने अपने किसी भी पूर्वजों को 21 पीढ़ियों तक मन वचन काया से कष्ट पहुंचाया होगा, जाने या अनजाने में, तो मैं क्षमा मांगती हूँ. आप सब क्षमा करें और मुझ पर व मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखें. मेरे व मेरे माता की तरफ के, मेरे पिताजी की तरफ के 21 पीढ़ियों तक के सभी पूर्वजों से मैं क्षमा मांगती हूँ. आई एम सॉरी
आपको पहुंचाए गए हुए सारे कष्टों के लिए। प्लीज फॉरगिव मी, हमारे इस बर्ताव के लिए। थैंक यू, आपकी वजह से हम हैं। एंड आई लव यू, आप सबको। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू। अब आपको ऐसा फील करना है कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सीधे हाथ पे से पापा की तरफ के पूर्वज और उल्टे हाथ से मम्मी की तरफ के पूर्वज जितने भी हैं, अपनी ससुराल के पूर्वज जितने भी हैं, सब आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सब आपके ऊपर पूरी अपनी अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। सब भगवान, सब लोग बहुत खुश होकर, सारे पूर्वज खुश होकर के हम लोगों को सबको अपने अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। सुख शांति से रहने का आशीर्वाद, जीवन में आनंदमय रहने का आशीर्वाद, हर तरीके से परिपूर्ण रहने का आशीर्वाद, पूर्णता से रहने का आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक यू हमारे सारे पितृदेवों का। थैंक यू हर सारे भगवान जी का, जो हमें इतना प्यार, सुख, समृद्धि, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिल रही है। उन सारी चीजों के लिए धन्यवाद। हमारे रुके हुए सारे काम पूरे करवा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारे जो भी सपने हैं उन सबको, सारे सपनों को पूरे करवाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। जैसे आप लोगों ने अपने वंश को बढ़ाया है, ऐसे ही हमारे वंश को भी बढ़ाना, हमारी भी पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमारे वंश को बढ़ाना। चाहे बेटियों से बढ़े, चाहे बेटों से बढ़े, हमारे लेकिन वंश बढ़ते जाए। उन सारी चीजों के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमारे पूर्वजों का, जो हमारे को इस राह तक, आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आप सबकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। थैंक यू। आप उन लोगों को याद कर सकते हैं जो आपको अभी अपने पूर्वज याद हैं, या जिनको भी आप देख पा रहे हैं। थैंक यू अम्मा बाबा, इतना सारा प्यार करने के लिए, ललित को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पापा, मेरे ऊपर अपना हाथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमन करेंगे हम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने हैंड को रब करेंगे। वो भी लगाएंगे, उनका आशीर्वाद अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए? जितने भी हमारे दोनों तरफ के मम्मी पापा लोग होते हैं, या हमारे जो भी बड़े बूढ़े होते हैं, हमें कोशिश अब यही करनी चाहिए। पितरों से माफी तो हमने मांग ली है ना, जो हमारे आसपास हैं, हम उन लोगों का भी दिल ना दुखाएं। ये भी हमारे अंदर होना चाहिए कि हम उन लोगों का तो कम से कम दिल ना दुखाएं। अगर आपके घर में रहते हैं आपके साथ में बड़े, तो आप लोगों के पैर भी छू सकते हो, अच्छा लगेगा। पितरों से माफी मांग ली, अपने घर वालों से भी मांग लेते हैं। और सच में जब से इस राह पे चलना शुरू करा है ना, ओह, मेरी तो बिल्कुल पूरी जिंदगी चेंज हुई है। पूरी जिंदगी, जो जो जिसने किया वो सब पता नहीं कहाँ चला गया। तो अब आप लोग भी कोशिश करिए, ऐसे ही रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं 6 बजे। थैंक यू सो मच। हाँ, तुमसे अभी मिलेंगे 9 बजे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।